आज की हमारी एक्सरसाइज जो है वो 2.3 है, लेकिन उसको करने से पहले हमने कुछ चीज़ों को याद रखना है कि कॉमन लॉगरिदम्स क्या होते हैं। द कॉमन लॉगरिदम्स इज़ द लॉगरिदम्स, ठीक है, विद बेस 10। कॉमन लॉगरिदम्स जो होते हैं जिनकी बेस जो होती है 10 होती है, उन्हें हम कॉमन लॉगरिदम कहते हैं। इट इज़ रिटन एज log 10। इसको हम log 10 भी लिख सकते हैं और log अकेला भी राइट कर सकते हैं। तो जहाँ पर log के साथ कोई बेस ना हो तो इसका मतलब होता है वो कॉमन लॉगरिदम ही है और उसकी बेस है 10। एग्जाम्पल फ़र्ज़ कर ले, अगर हमारे पास 10 की पावर 1 है तो इक्वल टू 10 होगा, और log में log 10 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 कैसे होगा, इसकी करेक्टरिस्टिक हम फाइंड करते हैं तो log 10 1 ज़ा तो 10 ही होता है। और अगर हमारे पास log 2 है तो 10 10 ज़ार 100। ठीक है, 10 को 2 टाइम करेंगे क्योंकि 10 की पावर 2 है तो 100 हो जाएगा। और log अगर हमारे पास 100 है तो वो इक्वल टू होगा 2 के, तो वो 2 के इक्वल हो जाता है। क्योंकि log को हम हमेशा आपने याद रखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं और एक्सपोनेंट को जो है हम log में चेंज कर देते हैं। बस ये एक दूसरे के उलट होते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है वो log के इक्वल होती है और log जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के इक्वल होता है। अब 10 की पावर अगर -1 है तो 1/10, क्योंकि माइनस को ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, और आज जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, तो log 0.1 इक्वल होगा -1 के। ठीक है, और इस तरह से अगर log जो है 10 की पावर -2 है तो 1/100 करेंगे, तो जब हम 1 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.01 आएगा, तो log 0.01 इक्वल होगा -2 के। तो इस तरह से हमने इसको करना होता है। सबसे पहले हमने हिस्ट्री देखनी है कि इंग्लिश मैथमेटिशियंस हेनरी ब्रिग्स एक्सटेंड नेपियर्स वर्क। हेनरी ब्रिग्स जो था वो एक मैथमेटिशियन था, उसने नेपियर के वर्क को एक्सटेंड किया और कॉमन लॉगरिदम को डेवलप किया, और इसी ने इंट्रोड्यूस करवाया लॉगरिदमिक टेबल भी। तो लॉगरिदमिक टेबल को भी हेनरी ब्रिग्स ने ही इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद था लॉगरिदम ऑफ नंबर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब लॉगरिदम के जो नंबर्स होते हैं वो कितने पार्ट्स पर कॉन्सिस्ट होते हैं, तो 2 नंबर्स पर कॉन्सिस्ट होते हैं। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक होती है और फिर होता है मेंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक क्या होता है, इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिदम, और मेंटीसा क्या होता है, ये इंटीग्रल पार्ट करेक्टरिस्टिक कहलाता है। ठीक है, और मेंटीसा क्या होता है, डेसिमल पार्ट जो होता है वो मेंटीसा कहलाता है। अब आप देखिए सबसे पहले लॉगरिदमिक टेबल, ये में एग्जांपल देखते हैं। 13.45 है हमारे पास, तो 13 जो है हमारा इंटीग्रल पार्ट है और 0.45 हमारा डेसिमल पार्ट है। बच्चों, इंटीग्रल पार्ट होल नंबर होते हैं, होल नंबर को ही हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, और डेसिमल पार्ट जो होता है उसे डेसिमल पार्ट ही कहते हैं। और हमेशा हम करेक्टरिस्टिक हम इंटीग्रल पार्ट की लेते हैं और मेंटीसा हम डेसिमल पार्ट का निकालते हैं। और आपने याद रखना है मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। इंटीग्रल पार्ट में आप देखिए हमारे पास अगर 13.45 है तो पॉइंट देखिए 13 के बाद है। हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा पॉइंट था, पॉइंट को हम यहाँ लेकर आएंगे पहले नॉन ज़ीरो के बाद। अब पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझे, यहाँ 1.34 और 5 बन जाएगा। पॉइंट जब हमारा यहाँ आएगा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में एक डिजिट है, तो करेक्टरिस्टिक हमारी बनेगी 1। और मेंटीसा हम हमेशा क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो अभी हमने देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक तो फाइंड होगी। अब हमने क्या करना है, हमने 13 को लेना है टोटल। अब हमने ये नहीं देखना कि पॉइंट कहाँ है, तो 13 को, ये 13 हमारा कॉलम होगा, 4 हमारी रो होगी और 5 हमारा जो होगा मीन डिफरेंस होगा। जब हम मेंटीसा फाइंड करेंगे तो 13 हमारा कॉलम होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह से है 13, ये 13 हमारा कॉलम है और 4 हमारी रो है। तो 30 और 4 के नीचे देखिए 13 के बिल्कुल सामने 4 वाले कॉलम में ये रो है, तो यहाँ पे देखना है हमने, ये 12 7 1 आ गया, और मीन डिफरेंस हमारा था 5 का, और मीन डिफरेंस हमारा है यहाँ पे 16। तो हमने क्या करना है, 12 7 1 में 16 को जो है प्लस करना है।
तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1271 में 16 हम प्लस करेंगे तो 7 और यहाँ 821, तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक आएगी वो 1287 यानी 1287। ये हमारे पास जो है अभी मैंटीसा फाइंड हुआ है, और मैंटीसा जो होता है, ठीक है, इसमें अब हमने क्या करना होता है, जब हमने करेक्टरिस्टिक, ये हमारा मैंटीसा फाइंड होगा, और मैंटीसा के शुरू में हमेशा पॉइंट लगाते हैं, यहाँ हम पॉइंट लगा लेंगे। अब हमारा लॉगरिदम क्या बनेगा, करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास जो लॉग आएगा, हम यहाँ पे लॉग राइट करेंगे इक्वल टू 1.1287। ये इस तरह से हमारे पास जो है, हमारे पास हमारा लॉग फाइंड हो जाएगा, क्योंकि जब हमने लॉग फाइंड करना होता है तो करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों को प्लस करते हैं। बताने का मकसद ये था कि करेक्टरिस्टिक हमारी इंटीग्रल पार्ट में से फाइंड होती है, और मैंटीसा हम पॉइंट में फाइंड करते हैं। मैंटीसा बाद में फाइंड किया जाता है डेसिमल नंबर्स का। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बच्चों, अब हमारी एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने जस्ट करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 5287। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं। 5287 को हम अगेन राइट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो करेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसमें हमने क्या करना होता है, पॉइंट, डेसिमल पॉइंट देखना होता है कौन सी प्लेस पे आएगा। जिसके डेसिमल पॉइंट कहीं पर भी ना हो उसके एंड पर होता है, ठीक है। अब एंड पर है, यहाँ से ये पॉइंट जब हम यहाँ पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेकर जाएंगे तो इनके दरमियान में कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 3। अब बच्चों हमने ये देखनी है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है करेक्टरिस्टिक। तो अगर तो हम राइट से लेफ़्ट की जानिब जाते हैं तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो पॉजिटिव होती है। बस हमने यहाँ यही फाइंड करना है कि इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है। तो यहाँ पे बच्चों करेक्टरिस्टिक बन रही है 3। अगला पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 2, 59.28। तो 59.28 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 59.28 इस तरह से ये हमारा जो है, देखिए आपको मैंने बताया था कि जो करेक्टरिस्टिक होती है वो हमेशा इंटीग्रल पार्ट में आती है। तो अब पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको हमने पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेकर जाना है। तो पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जब हम लाएंगे तो हमारे पास देखिए करेक्टरिस्टिक, देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट हैं, 1। तो यहाँ करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 1। तो इस तरह से अब हमने इसको जो है फाइंड करना है। हमारी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 1, ठीक है, और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखिए बच्चों पार्ट नंबर हमारा 3 है, 0.0569 ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब आप देखिए जब हम सॉल्यूशन राइट करेंगे तो हम दोबारा से क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, 0.0567 ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए पॉइंट हमारा यहाँ है, हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो करेक्टरिस्टिक के लिए ये पॉइंट हमारा पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, यानी अगर दरमियान में ज़ीरो आ रहा तो हमने पहला नॉन ज़ीरो, ऐसा नंबर जो ज़ीरो ना हो उसके पास हमने पॉइंट लेकर जाना होता है। तो पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। अब पॉइंट जब हमारा यहाँ आएगा तो हमने देखना है कि इनके दरमियान में कितने डिजिट है। समझिए अब पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, तो ये 2 डिजिट है। अब हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक हमारी बनेगी 2, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में 2 डिजिट है। अब ये देखिए ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव की है, तो इसके ऊपर हम बार लगाएंगे। बार का मतलब होता है कि ये जो हमारी करेक्टरिस्टिक है ये माइनस की है, ठीक है। इस तरह से हमें पता चलता है कि करेक्टरिस्टिक्स जो है वो माइनस की है। अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे
तो वो हमारी करेक्टरिस्टिक माइनस होगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है 234.7। अब ये हमारा क्वेश्चन है, तो सोल्यूशन में हमने राइट कर लिया है। अब ये पॉइंट जब मूव करके इस साइड को आएगा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में, समझे ये पॉइंट यहाँ है, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पॉइंट लगा रही हूँ। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में हमारे पास कितने नंबर हैं? 2। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी? 2। और क्या आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि राइट से हम लेफ़्ट की तरफ मूव किया है तो पॉइंट जो है, तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 2 पॉजिटिव होगी। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में देखिए पॉइंट 0.00049 है। तो पॉइंट देखिए, पॉइंट हमें पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेकर जाना है। अगर पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट मूव करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0.49 हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना होता है, पॉइंट को जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इनके दरमियान में करेक्टरिस्टिक कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5। तो 5 बनेगी। और पॉइंट हमने इस साइड को मूव किया है, ठीक है, लेफ़्ट से राइट साइड को, तो ये करेक्टरिस्टिक हमारी माइनस की हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6, 1,45,000। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, अब जहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं होता तो उसका पॉइंट होता है एंड पर, और उधर से जब हम पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लाएंगे तो करेक्टरिस्टिक हमने जस्ट फाइंड करनी है। तो देखेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक 5 आ जाएगी और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट ने मूव किया है। तो बच्चों करेक्टरिस्टिक जस्ट फाइंड करने का यही मेथड है कि आपने डेसिमल पॉइंट को देखना है कि वो कौन से नंबर पर है और उसे पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लाना होता है, चाहे वो लेफ़्ट साइड पे हो चाहे वो राइट साइड पे हो। तो जितने फिर उनके दरमियान में नंबर्स होते हैं उनको काउंट करके हमने लिख लेना होता है और वही हमारी करेक्टरिस्टिक होती है। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.3 का, फाइंड द लॉगरिदम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने लॉगरिदम्स फाइंड करने हैं इन नंबर्स के। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 43। तो सबसे पहले बच्चे ये देखिए, इस पे हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट हैं। अब 2 डिजिट हैं तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में इसको राइट करना है 43। अब ये नॉन ज़ीरो वो नॉन डेसिमल नंबर्स है, सिर्फ 43 है, होल नंबर ही है। अब सबसे पहले हमने इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जिसका कोई भी पॉइंट ना हो उसके एंड पर होता है। तो यहाँ से जब यहाँ पे पॉइंट आएगा तो ये इसके दरमियान में कितने डिजिट हैं? 1। तो करेक्टरिस्टिक्स जो होगी हमारी आ जाएगी इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमने ये, अब हमारे पास है ही 2 डिजिट, हमने इन 2 डिजिट्स को लेना है और इसको देखे, हमने पहले कॉलम देखना है लॉगरिदम फाइंड करने के लिए। तो ये हमारा लॉग टेबल है, टेबल ऑफ लॉगरिदम। हमने यहाँ पे 43 ढूंढना है। तो 43 हमारा ये आ गया। इसके बाद हमने इसको ज़ीरो वाले नंबर में ही देख लेना है क्योंकि इसके बाद 43 के बाद कोई भी नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर 43 के बाद कोई नंबर ना हो तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम यहाँ ज़ीरो खुद से लगा लेंगे। तो 43 को हम, ये 43 हमारी जो है कॉलम हो जाएगा और रो 1 में, ठीक है, ज़ीरो में, सॉरी रो 0 में हमने इसे देखना है। तो ये हमारा कॉलम था, यहाँ 43 आ गया और रो 0 ये हमारी रो है। तो 0 में हमने इसको देख लेना है। तो 6335, तो ये हमारा मैंटीसा आ जाएगा 6335। तो मैंटीसा हमेशा पॉइंट में होता है। तो हम पॉइंट 63, ठीक है, यहाँ 0 हम खुद से भी लगा सकते हैं, 0.6335। तो लॉग को फाइंड करने के लिए जब हमने लॉग फाइंड करना होता है तो करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को जो है प्लस करना होता है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस। तो करेक्टरिस्टिक हमारी 1 है, पॉइंट मैंटीसा हमारे पास है 0.6335 ये है। तो अब आप देखिए 1 जो है वो होल नंबर है,
तो 1 हम अगर जब इसमें प्लस करेंगे तो वो 0 के नीचे 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1.6335। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है 579। तो हमने क्या करना है, 579 का लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें करेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक बच्चों हमारे पास यहाँ देखिए, पहले ये हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है हमने इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आप देखिए यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को सेट करेंगे। जिसका कहीं डेसिमल पॉइंट ना होता है उसका एंड पे होता है, तो यहाँ से पॉइंट यहाँ जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक हो जाएगी, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में 2 डिजिट है, तो करेक्टरिस्टिक हो जाएगी 2। उसके बाद हमने ये देखना है ये करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो करेक्टरिस्टिक को देखना है कि वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है नंबर 2 पे। तो ये देखिए अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगी तो करेक्टरिस्टिक हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उसके बाद नंबर 3 पे हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, मैंटीसा फाइंड करना है। तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए, ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ लिख के दे रही हूँ कि नंबर 3 पे हमने मैंटीसा फाइंड करना है। तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमने इसी क्वेश्चन को लेना है। ठीक है, अब आप देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन में 57 है। अब हमारे पास डिजिट 3 है, तो 57 हम कॉलम को 9 रो में देखेंगे। ठीक है, 9 रो के सामने ये 57 कॉलम को रो में देखेंगे, इसका मीन डिफरेंस नहीं है। तो हम लॉगरिदमिक टेबल में यहाँ देखिए ये 49 तक है पहले पेज पे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 57 हमारा ये है। ठीक है, ये कॉलम है, इसमें यहाँ 57। अब रो हमने देखनी है 9, इसी के सामने। ठीक है, इसी के सामने 57 0 है और ये 9 यहाँ पर है, तो 9 यहाँ इसके बिल्कुल सामने हमने जाना है। अब देखिए 0 और ये 9, तो ये हमारे पास है 76 27। तो 76 27 को हमने यहाँ मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा हम राइट करेंगे और इधर लिखेंगे 76 27। दूसरी बात, मैंटीसा हमेशा डेसिमल पॉइंट होता है, तो हमने यहाँ 0 पॉइंट खुद से लगा लेना है पॉइंट, डेसिमल पॉइंट बनाने के लिए। अब जब लॉग फाइंड करना है, तो लॉग फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, इन दोनों को हमने प्लस करना होता है। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है, मैंटीसा हमारे पास है 0.7627। तो हम इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो लॉग हमारे पास आ जाएगा 2.7627 और यही हमारा आंसर होगा। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है 1.982। हमने इसका लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, 1.982। इसकी हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, करेक्टरिस्टिक जो होती है हमेशा पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होती है। तो ये पहले ही नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कि करेक्टरिस्टिक इसकी है 0, क्योंकि ये पहले ही नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है। ठीक है, मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें नंबर्स चाहिए होते हैं। तो अब 0 है, तो 0 तो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए हमने इसको 0 ही राइट कर देना है। अब देखिए करेक्टरिस्टिक मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले हमने क्या करना है, 19 हमारा कॉलम होगा, 8 हमारी रो होगी और 2 हमारा मीन डिफरेंस का टेबल होगा। हमने ये लॉगरिदम टेबल में कुछ इस तरह से देखना है, हमने 19 को मिला लेना है, क्योंकि हमें 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं किसी भी लॉग को फाइंड करने के लिए। तो वहाँ 19। अब हम यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ देखिए 19 हमारे, ये देखिए पहले कॉलम, ये कॉलम है,
इसमें सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता ऊपर रो में। रो यहाँ 0 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ 19 को अब हमने 8 की लाइन में देखना है। तो 8 हमारे पास 8 की रो जो है 8 ये कॉलम है, और रो हमारे पास इस तरह से यहाँ 8 हमारे पास ये है 2 9 6 7। तो हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं 2 9 6 7। पहले मेन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं 2 9 6 7। और यहाँ देखिए 19 को हमने 8 रो में देखा और मेन डिफरेंस हमारा 2 है। तो बच्चों मेन डिफरेंस इसके साथ ही एक टेबल बना होता है, ठीक है। मेन डिफरेंस कॉलम, ये वाला कॉलम, इसमें हमने 2 वाले में यहाँ उसी के सामने देखें, ये 19 का 8 था, अब ये 1 है और ये 2, यहाँ 4 आएगा, ये देखिए ऊपर 2, ठीक है। ये 2 कॉलम और यहाँ से इस तरह से ये रो बनती है। रो हमेशा ये वाली होती है, तो 4। अब 4 को हमने इसमें प्लस कर देना है यहाँ पर। तो हम यहाँ प्लस करेंगे तो 7 और 4 11, 1 यहाँ कैरी आ जाएगा, यहाँ 7 9 और 2। तो आपको मैंने बताया था मैंटीसा हमेशा एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा पॉइंट्स में होता है। तो हम 0.2971। तो अब हमने जब लॉग फाइंड करना है, इसका लॉग हम ये किसका कर रहे थे फाइंड 1.982 का। तो ये इक्वल होता है करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के। तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ 0 है और मैंटीसा हमारे पास है 0.2971। अब हमने देखे 0 0 में ऐड होगी तो 0 ही रहेगी। अब हमने इन दोनों को जब प्लस करना है, यहाँ प्लस लगा लेते हैं, यहाँ प्लस का साइन आना था। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 0.2971 यही हमारा आंसर होगा। तो लॉग हमारा यही फाइंड हो जाएगा। इस तरह से हमने इनको करना है बच्चों। अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, 0.0876 ये हमारा क्वेश्चन है। हम सोल्यूशन राइट करेंगे। इसका हमने लॉग फाइंड करना है, लॉगरिदम्स फाइंड करने हैं हमने इसके। तो 0.0876 सबसे पहले तो हमने इसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो करैक्टरिस्टिक बच्चों अगर पॉइंट यहाँ है तो पहले नॉन ज़ीरो के बाद होनी चाहिए। तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगी 2। अब हमने देखना है ये करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये माइनस की है बच्चों। जब भी लेफ़्ट से राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट मूव करेगा तो माइनस की करैक्टरिस्टिक आएगी। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है। तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने नॉन सिग्निफिकेंट नंबर देखने होते हैं क्योंकि 0.8 लॉगरिदम टेबल में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, तो हमने 87 को लेना है, ठीक है। मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमने क्या करने हैं, नॉन सिग्निफिकेंट नंबर लेने हैं। आपको ये याद रखना है कि 87, अब 87 को पहले कॉलम में ढूंढेंगे 87, फिर उसकी रो में, कॉलम में हमने 6 वाली रो में देखना है कि क्या नंबर बन रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये कॉलम है, इसमें हमने 87 को ढूंढना है, ये 87 है। अब हमने रो देखनी है 6, ये 6 यहाँ पर है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे यहाँ 87, 0 1 2 3 4 5 6 9425, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 9425। ये इसके बाद क्योंकि मेन डिफरेंस नहीं है और 0 मेन डिफरेंस में नहीं होता तो इसलिए हमने यही लिख लेना है। और मैंटीसा हमेशा डेसिमल पॉइंट में होता है तो हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे खुद से, तो पॉइंट आ जाएगा। अब हमारा लॉग ये 0.0876 इक्वल होगा करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के। तो मैंटीसा करैक्टरिस्टिक हमारे पास -2 है, प्लस कर देंगे इसको 0.9425 में। तो हमारे पास देखिए मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बच्चों आपने याद रखना है। तो ये -2 करैक्टरिस्टिक हो गई और प्लस जब हम करेंगे तो 0.9425 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम लॉगरिदम फाइंड करते हैं। अब बच्चे आप देखिए ये हमारा पार्ट 5 है, 0.047। सोल्यूशन में हमने 0.047 फाइंड राइट कर लिया है। सबसे पहले आपको पता है कि इसमें हमने क्या फाइंड करना होता है, करैक्टरिस्टिक। तो करैक्टरिस्टिक जब हमने फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए
हम करेक्टरिस्टिक यहाँ से जब यहाँ जाएगी तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगी -2। ठीक है, अब हमने मैंटीसा फाइंड करना है, तो मैंटीसा हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स का होता है। अब 0 4 तो नहीं ले सकते, ठीक है, हमने किया या 0 0 4 7, हम सिर्फ नॉन सिग्निफिकेंट 47 लेंगे मैंटीसा फाइंड करने के लिए। तो 47 और 47 को हमने क्या कर देना है, 0 में देखना है, क्योंकि 47 के बाद कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 0 हम खुद से लगा लेंगे। तो हमारे कॉलम 47 यानी रो में हमने सबसे पहले कॉलम में 47 नंबर को ढूंढना है और फिर उसकी रो 0 में हमने उसको फाइंड कर लेना है। तो 47 देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पर है 47 नंबर पहले कॉलम में ही, ठीक है, और रो इसकी 0 देखनी है तो 6 7 2 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 47 को हमने देखा 6 7 2 1 और ये पॉइंट में मैंटीसा हमेशा होता है तो 0 पॉइंट लगा देंगे। अब लॉग हमारा जो है 0.047 इक्वल हो जाएगा करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के। तो इसके लिए हम करेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 है और प्लस 0.6721। तो हमारे पास जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, देखिए बच्चों प्लस आपने इधर रख के नहीं करना है, ये होल नंबर है तो होल नंबर हमेशा होल नंबर के नीचे आता है और डेसिमल नंबर हमेशा डेसिमल नंबर्स के नीचे आते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो हमारी करेक्टरिस्टिक होती है। तो -2 ये बार माइनस को शो करती है, 0.6727 ये हमारी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी और यही हमारा आंसर है। अब बच्चे देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 0.000354 ये हमारा क्वेश्चन है। हम सॉल्यूशन राइट करेंगे तो 0.000354 सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो करेक्टरिस्टिक पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमने डेसिमल पॉइंट को राइट करना होता है। तो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद अगर हम डेसिमल पॉइंट यहाँ लेकर आए तो इनके दरमियान में हमारे पास जो है वो 4 डिजिट्स हैं। अब आप देखिए ये भी माइनस क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो करेक्टरिस्टिक दूसरे नंबर पे हमने देखना होता है करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर डेसिमल पॉइंट मूव करे तो माइनस में हमारी करेक्टरिस्टिक बनती है। अब हमने मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट नंबर का फाइंड किया जाता है यानी नॉन ज़ीरो नंबर्स का। तो 35 को हम 4 की रो में देखेंगे, 4 को, ठीक है, 35 को 4 की रो में। तो 35 पहले हमने ढूंढना है। यहाँ पर देखिए 35 और उसके बाद 4, ठीक है, कॉलम ये 35 हमारा आ गया पहला ये रो और रो हमने देखनी है 4 0 1 2 3 और 4 ये 5 4 9 0। तो 5 4 9 0 ये हमारा मैंटीसा बनेगा। 0.5490 ये हमारा मैंटीसा बन जाएगा क्योंकि मैंटीसा हमेशा पॉइंट में होता है। तो अब हमने लॉग हमारे पास है 0.0000354 इक्वल टू आ जाएगा करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के। तो इसमें हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक हमारी -4 है और प्लस मैंटीसा हमारे पास है 0.5490। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो बच्चों आंसर हम यहाँ राइट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -4.5490। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा।